एक व्यक्ति जिसका ज़मीर मर गया हो, जिसकी जुबान पर अपनी लगाम न हो। प्रधानमंत्री भी तो जर्सी गाय बोल देते हैं, ऐसे अपशब्द बोल देते हैं पार्लियामेंट में। गाय कहना गाली है। आती है भाजपा खुद ही इतनी बड़ी गुंडों की गैंग है कि उनका कच्चा चिट्टा हम लोग जल्दी चौराहे पे चाहते जो गुंडे थे वो निकल के चले गए हैं दूसरे जगह, ये अभी उसी कड़ी में था। इसको पार्टी ने आज भी वो अपराधी जैसा व्यवहार करते हैं, अपराधी जैसी मानसिकता के साथ जीते हैं। अजय राय ने राजनीति में राजनीति का जो राजनीतिक चरित्र होता है उसको सीखा है। अजय राय शब्द नहीं है कि कितना निंदा की जाए, वो भाइयों के बारे में लेके समाज के बारे में, अपने समाज के लिए नहीं, वो अपने लिए सोचते हैं। वो नाम है अजय राय, मैं जानता हूँ। बड़े नेता राहुल गांधी का अपने जुबान, उन्होंने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को गद्दार कहा। तो जब तो कैसे देखते हैं लगातार आपके द्वारा ये जो रैलियां की जा रही है, आक्रोश रैलियां, कभी पुतला दहन किया जा रहा है, इस पे लगातार कांग्रेस का आरोप है कि ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं। ऐसा कोई टिप्पणी उनके द्वारा की नहीं गई थी, एआई था। एक व्यक्ति जिसका ज़मीर मर गया हो, जिसकी जुबान पर अपनी लगाम न हो, एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में जबान की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा को नहीं जानता हो। अजय राय ने राजनीति में राजनीति का जो राजनीतिक चरित्र होता है उसको सीखा नहीं। आज भी वो अपराधी जैसा व्यवहार करते हैं, अपराधी जैसी मानसिकता के साथ जीते हैं। अजय राय को निश्चित ही अपनी जुबान पर लगा। और अजय राय क्या, उनके जो नेता हैं देश के, उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का अपने जुबान पे, उन्होंने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को गद्दार कहा। तो जब बड़ा नेता सूप तो सूप चलनी, तो सूप भी गाली दे रहा है और चलनी भी गाली दे रही है। तो ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि अब कांग्रेस अपनी जुबान के लिए नहीं, अपनी बदजुबानी के लिए, गंदी जुबान के लिए। कांग्रेस का कहना है कि ये महोबा में हुए बेटी के साथ जो दुर्घटना हुई थी, दुर्व्यवहार हुआ था, उसके लिए आवाज उठाने गए थे। बीजेपी वाले क्यों नहीं उठा रहे हैं, उल्टा आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आज उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश, बड़े गर्व से उत्तर प्रदेश की साख को जानना हो तो चलिए हिंदुस्तान के और राज्यों में चले। गर्व हो रहा है यह कहने में कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, काशी का हूं। वहां के लोग बड़े, उनको अजीब लग रहा है कि कैसे एक बदहाल उत्तर प्रदेश, कैसे एक बीमारू राज्य, कैसे एक अपराध के लिए, गुंडागर्दी के लिए, माफिया राज के लिए, अपहरण के लिए, वसूली के लिए, रंगदारी के लिए जाने जाना वाला राज्य आज लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कानून का राज्य है। व्यापारी खुश है, कर्मचारी खुश है, किसान खुश है, नौजवान खुश है, मातृशक्ति खुश है, हमारी बेटियां खुश है जो रात के अंधेरे में भी गर्व से अपने घर लौटती हैं, हमारी माताएं खुश हैं तो उनका बेटा जो घर से निकल के गया है वो सलामत घर लौटेगा। तो इस बदले हुए उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गर्व से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। वरना उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश नहीं आता। उद्योगपति लौट रहा है ना, यही उद्योगपति है जो कभी उत्तर प्रदेश छोड़ के। कांग्रेस तो कहती है बाबा का जो यमराज है, जो हर चौराहे पे मिलने वाले हैं, वो कांग्रेस और सपा की बातों को सुनिएगा तो वो पागल बना देंगे। तो कांग्रेस की बातों को गंभीरता से न लीजिए। कांग्रेस सिर्फ ट्वीट कर रही है बंद कमरों से। कांग्रेस के लोग तंज कसना जान रहे हैं, लेकिन जमीनी पे जमीन की जो सच्चाई है अब जनता के बीच में जाके देखिए। अंतिम सवाल एक छोटा सा, लगातार ये जो शब्दावली का चयन बताया जा रहा है अजय राय की, जो उन्होंने अपशब्द प्रयोग किए, तो कांग्रेस का आरोप लगातार ये है कि प्रधानमंत्री भी तो जर्सी गाय बोल देते हैं, ऐसे अपशब्द बोल देते हैं पार्लियामेंट में। गाय कहना गाली है, जर्सी गाय बोल रहे हैं। उन्होंने जितनी गालियां दिया इस देश को पता है, क्या नहीं कहा है। उनके पास शायद गालियों का टोटा पड़ जाए। कांग्रेस के जिन जिन नेताओं ने अलग अलग समय पर हमारे प्रधानमंत्री जी को गालियां दिया है, और इन्हीं गालियों की सजा है कि देश ने उनको सबक सिखाया है। यकीन करिए, मैं फिर कह रहा हूं, जुबान नहीं संभली तो इस देश में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। कांग्रेस अंततः अंत में, मैंने कहा, वो केरल के बाद अब आखिरी राज्य में वो पहुंच गए हैं। अब इसके बाद अरब सागर और हिंद महासागर में डूबने के अलावा 27 में आएंगे हम लोग। मैं कहा सामने है 27, चंद साल मतलब महीने बचे हैं, साल भी नहीं बचा है। 27 का चुनाव आपके सामने कांग्रेस की हैसियत बता देगा। धन्यवाद। हमारे साथ भाजपा मंत्री शंकर मिश्रा जी मौजूद थे, जिन्होंने साफ साफ कहा कि जर्सी गाय कहना कोई गाली नहीं है, और कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय द्वारा दी गई प्रधानमंत्री को गाली के खिलाफ इन लोगों द्वारा जन आक्रोश रैलियां लगातार निकाली जा रही हैं। हमारे साथ पिंडरा विधायक अवधेश सिंह मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। आज जन आक्रोश रैली थी, अजय राय के खिलाफ लगातार भाजपा एकदम अग्रसर है, उनके खिलाफ रैलियां निकाल रही है। उन्होंने तो कह दिया ना कि ये एक एआई वीडियो थी मात्र। मैं कह रहा हूँ कि अगर वह एआई वीडियो है तो मंच बना के आके कहें कि मोदी जी ने जो बनारस में काम किया है वह कोई नहीं कर सकता। उनके कार्य की प्रशंसा करता हूँ। यह रिपोर्ट मेरी नहीं है, यह रिपोर्ट फर्जी है, बोले उसको मंच पे। लेकिन उनके जो भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी कांग्रेस वाले हैं, वो सबका यही कहना है कि लगातार भाजपा निशाना साधती है। भाजपा खुद ही इतनी बड़ी गुंडों की गैंग है कि उनका कच्चा चिट्टा हम लोग जल्दी चौराहे पे चाहते हैं। जो गुंडे थे वो निकल के चले गए हैं दूसरे जगह, ये अभी उसी कड़ी में था। इसको पार्टी ने निकाल दिया। जब इसके काले कारनामे को लोगों ने देखा तो इसको पार्टी से लोगों ने निकाल दिया। आपने भी कई खुलासे किए आज यहाँ पर, उनके बहुत कच्चे चिट्टे खुले हैं, उस पर क्या कहेंगे? अरे सही रहा वो बोले कि चिट्टा खोले हैं, अमीन है कि चिट्टा खोलेंगे, जो सही रहे वो बोले।
और कहता है कि हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अजय राय शब्द नहीं है कि कितना निंदा की जाए। वो भाइयों के बारे में लेके समाज के बारे में, अपने समाज के लिए नहीं, वो अपने लिए सोचते हैं। वो नाम है अजय राय। मैं जानता हूं कि अपराधी जो फोन किया वो भी दुनिया में नहीं है जिसके लिए मारे होगी। उनसे बड़ा डरपोक कोई घिनौना शब्द कहा जाए कम है। वो खुद एक समय खुद भी भाजपा में थे, उसके बाद आपने उनके समय पे जब वो भाजपा में थे कई खुलासे किए। भाजपा के बाद उन्होंने जो काम किया है, मैं क्या बताएं। उनका खुलासा, जिस तरीके की चीजें हैं, जिस तरीके का उसका आचरण है, उस आचरण को यदि देखा जाए, आपके भाई की हत्या हुई हो और जिसका आपने नेम्ड किया है, उससे जेल में मिलने गाजीपुर जाते हैं, यह तो प्रमाणित है। उससे जेल में मिलने जाते हैं, उससे हाथ जोड़ के कहते हैं कि मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा। अब ललकारते हैं, जब योगी जी आए उनकी दुर्दशा कर दिया, तब जाकर के यह बयान दे के और कहते हैं मैं तो बहादुर हूँ। अरे 2000 कब की घटना है? हमें लगता है कि 30-35 साल पहले की, और उसके बाद आज तक तुम गवाही नहीं दे पाए थे। क्यों नहीं दिए? ये तो साफ है, जब उसके ऊपर अंकुश लगता है तब जाकर के तुम गवाही देते। लगातार उनका भाजपा पे आरोप रहता है कि प्रधानमंत्री मोदी इसलिए जीत गया क्योंकि चुनाव आयोग उनके साथ था, वरना वो हार चुके थे। वह कैसे चुनाव जीतते थे? निर्दल हमारे यहाँ चुनाव जीत गए थे, एक बार कांग्रेस से चुनाव लड़के जीत गए थे। वो कैसे जीते थे उस समय? वह उनका बोलना, उस आदमी के बोलने में कोई न तो दम पाएंगे न तो अस्थायित्व पाएंगे। अंतिम सवाल सर, 2027 में उनका कहना है कि वो एक बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। आ जाए 50-50 हजार से 2 बार हारे हैं, एक बार नहीं, दोनों बार हारे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ उससे अधिक हारे से पिंडरा की जनता इंतजार कर रही है। आओ मोदी जी का बदला हम लोग पिंडरा में इससे लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अवधेश सिंह मौजूद है। आपने देखा कि अजय राय के तमाम आरोपों को उन्होंने खारिज करते हुए बताया कि किस तरीके से वो 2024 में भी हारने ही वाले थे। उनके लगातार आरोप लगते हैं, उनको उन्होंने खंडन किया है। काशी वार्ता के लिए प्रशांत दुबे।